नमस्ते वसले मातृभूमि में जय हिंद दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को लेकर अब बेलारूस से राहत वाली खबर आई है। दोनों देश युद्ध विराम को लेकर कई पॉइंट्स पर राजी हो गए, लेकिन इन सब के बावजूद भी रशिया ने एटम बमों से लैस मिसाइलों को हमले के लिए तैयार रखने का आदेश दिया है। परमाणु हमले से संबंधित यूनिट के कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है और उन्हें 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया गया। उधर अमेरिका ने भी रूस के जवाब में अपने परमाणु हथियारों को संभालने वाली यूनिटों को हाई अलर्ट पर रख दिया। अमेरिका ने मॉस्को के अपने दूतावास से अतिरिक्त कर्मियों और परिवार को वापस भेजने के लिए कहा है। साथ ही बेलारूस का दूतावास बंद कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि रशिया के पास परमाणु हथियारों का जखीरा कितना है। हालांकि दोस्तों, शीत युद्ध के खत्म होने के बाद परमाणु हथियारों के भंडार में काफी कमी आई है। साथ ही अभी भी दुनिया में सैकड़ों परमाणु हथियार हैं, जो बेहद शक्तिशाली विस्फोट या बम है। इन हथियारों को बहुत कम समय में दागा जा सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में रेडिएशन और विकिरणें निकलती है। इसका असर धमाके के बाद बहुत लंबे समय तक रहता है। उदाहरण के लिए जापान को आप समझ सकते हैं। परमाणु हथियारों के निर्माण के बाद अब तक केवल 2 बार ही परमाणु बमों का प्रयोग किया गया है, जिसमें कि भयंकर नुकसान हुआ है। दुनिया में अभी तक 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, चीन, इजराइल और उत्तर कोरिया है। हालांकि परमाणु हथियारों के बारे में कोई देश खुलकर नहीं बताता, लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया था कि 2020 में 9 देशों के पास लगभग 13,400 परमाणु हथियार थे, जिनमें से 3,720 उनकी सेनाओं के पास तैनात थे। इस संस्था के मुताबिक 1800 परमाणु बम हाई अलर्ट पर रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें कम समय में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक भारत के पास 150 परमाणु हथियार थे और पाकिस्तान के पास 160 और चीन के पास 320 परमाणु हथियार थे। वहीं सैन्य बल में यूक्रेन की रूस से तुलना नहीं की जा सकती है। रूस की सेना विश्व में दूसरी सबसे ताकतवर सेना है, वहीं यूक्रेन का नंबर 22वें पायदान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस एक मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार राज्य है। रूस के पास दुनिया के परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार है। रूस अपने सेना पर चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करता है दुनिया में। रूस की सेना में करीबन 10 लाख एक्टिव सैन्यकर्मी है और कम से कम 20 लाख रिजर्व सैन्यकर्मी है। ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सेना है। 18 से 27 वर्ष के सभी पुरुष नागरिकों के लिए सशस्त्र बलों में 1 वर्ष की सेवा देना यहाँ भी अनिवार्य है, अमेरिका की तरह। रूस के पास परमाणु हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। रूस के पास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का दूसरा सबसे बड़ा बेड़ा है। दूसरा सबसे शक्तिशाली वायुसेना और नौसेना का बेड़ा भी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस की सेना में आधुनिक हथियारों की हिस्सेदारी 71.2% है। रूस के पास 12,950 टैंक है, जो यूएस की टैंकों की संख्या से लगभग 2 गुना है। रूस में 9 लाख एक्टिव मिलिट्री है, जबकि 4100 से अधिक एयरक्राफ्ट है। वहीं यूक्रेन के सशस्त्र बलों की संख्या है 2.5 लाख। इनमें एक्टिव कर्मियों की संख्या है 2,45,000। यूक्रेन के पास 225 एयरक्राफ्ट है और 2,430 टैंक। ये रूस के मुकाबले बेहद कम है। यूक्रेन ने 2020 में सेना पर $6 बिलियन का खर्च किया था, जो रूस के मुकाबले 10 गुना कम है। वहीं 18 से 39 वर्ष के लोगों को यूक्रेनी सेना में अपना योगदान देने का अधिकार दिया गया है। यूक्रेन के सशस्त्र बल ग्राउंड फोर्स, नौसेना, वायुसेना और एयर मोबाइल बलों को मिलाकर बने हैं। यूक्रेन के नौसेना बलों ने अपने स्तर पर छोटी नौसेना इन्फेंट्री बल के साथ साथ नौसेना एविएशन बल को भी बनाया हुआ है। तो इस तरीके से रशिया के साथ तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता, इतना आसान भी नहीं है। रूस एक महाशक्ति है, उससे पंगा लेना यूक्रेन के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है और अभी तक उसने इसका असर देख लिया होगा। इसलिए भारत कहता है कि भाई कूटनीति के रास्ते इस बात को सुलझा दिया जाए, इस विवाद को सुलझा दिया जाए, नहीं तो इसके अंजाम बुरे से बुरे यानी कि बस से बदतर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं दोनों वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।